कल लाहौर में एक एएसआई वकला के मुबैना तशद्दुद से जहाँ बहक हो जाता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। ये जो एएसआई शाहिद शहीद हुए हैं, इस पे तशद्दुद नहीं किया वकला ने। इसने एक एफआईआर दर्ज की 489F की, तो उसने मुलजिम को पकड़ने के लिए मजंग के एरिए में आया। वो मुलजिम जो है ऑलरेडी वकला के शेल्टर में मौजूद था। विदाउट वारंट जो है ना उसने घुसने की कोशिश की एएसआई ने, और रोकने पे वो बंदा जो है ऑलरेडी बीमार था। शाहिद जो है, मुआशरे में पुलिस अपना रोल सही तरह से अदा नहीं कर रही होती। ये ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं कि किसी क्रिमिनल को पकड़ के उल्टा लटका दिया, किसी को मार मार के उसको लटका दिया। किसी कानून में कोई पुलिस वाला अगर मुझे आके सामने ये बता दे कि ये सेक्शन है, ये उसका कानून है और इस कानून के तहत हम किसी भी मुलजिम को लटकाते हैं और उससे तफ्तीश करते हैं, तो मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा अगर कोई साबित कर दे इस चीज़ को। तो कल लाहौर में एक एएसआई वकला के मुबैना तशद्दुद से जहाँ बहक हो जाता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। एएसआई थे वो, वकला ने तशद्दुद किया या नहीं किया, क्या मामला था, असल हकीकत क्या थी। मेरे साथ एक उस्मान साहब मौजूद हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, इनसे बात करेंगे। उस्मान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। अच्छा, आवाम कहती हैं आप बदमाश लोग हैं, वकला बदमाश है, वकला गर्दी। जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि वकला ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया, पुलिस वालों पर मारना शुरू कर दिया, तो वो कहते हैं ये वकला बदमाश है, काला कोट पहन के बदमाशी करते हैं। तो थोड़ा सा इस पर मौक़िफ़ दें आप। मैं पहले आपकी जो पहली बात का जवाब दूंगा, उसके बाद अगले सवाल पे भी आता हूँ कि आपने कहा कि वकला ने तशद्दुद किया। ये जो एएसआई शाहिद शहीद हुए हैं, इस पे तशद्दुद नहीं किया वकला ने। वकला ने जस्ट रेजिस्ट किया है, रोकने की कोशिश की है एक इल्लीगल काम करने में। पुलिस को रोकने की कोशिश की है, तशद्दुद नहीं किया। इल्लीगल काम ज़रा बता दें हमारी आवाम को कि क्या था। उस पे मैं आपको आ जाता हूँ कि एएसआई शाहिद थाना शादबाग का एएसआई था। ठीक है। ये इसने एक एफआईआर दर्ज की 489F की। 489F की एफआईआर दर्ज करने के बाद उसने मुलजिम को पकड़ने के लिए मजंग के एरिए में आया, जहाँ पर वो मुलजिम जो है ऑलरेडी वकला के शेल्टर में मौजूद था, वकला के दरमियान मौजूद था। वहाँ पर उस एएसआई ने विदाउट वारंट के, आपने किसी अगर घर में दाखिल होना होता है, किसी मुलजिम को गिरफ्तार करना होता है, तो आपको अदालत से, मजिस्ट्रेट से वारंट लेने होते हैं। विदाउट वारंट जो है ना उसने घुसने की कोशिश की एएसआई ने, चैम्बर के अंदर घुसने की कोशिश की, जहां पर वकला ने उसको रोकने की कोशिश की, रोका उसको, और रोकने पे वो बंदा जो है ऑलरेडी बीमार था। शाहिद जो है, जो कि मेडिकल रिपोर्ट से हमें पता चल रहा है कि वो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले क्या गया, फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक शाया नहीं हुई, लेकिन हमें जो डॉक्टर से और अपने ज़राए से पता चली है वो ये चीज़ पता चली है कि अभी तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल वुंड नहीं है, कोई एक्सटर्नल ज़ख्म नहीं है, उसकी बॉडी के ऊपर कोई ज़ख्म नहीं है। सिर्फ उसको कोई हार्ट अटैक या कोई जिस्म की कोई और इंटरनल बॉडी डैमेज होने की वजह से जो ना उसकी डेथ साबित हुई है। ठीक है। तो मुझे ये बता दें, हमारी आवाम इस तरह की ख़बरें जब सामने आती हैं और बग़ैर इंक्वायरी किए हुए वो कुछ किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देती हैं, मतलब कि अब जो ये कल वाक़या पेश आया, वकला ने तशद्दुद किया और आवाम ने बग़ैर सुने सुनाए और ये इन्वेस्टिगेशन करने के बगैर और ये इल्ज़ाम लगा दिया कि वकला ने, आपने फिर वही बात की है कि वकला ने तशद्दुद किया। हम बता रहे हैं कि हमने रेजिस्ट की है। एक चीज़ आ रही है आपके खिलाफ, कोई आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, पुलिस आपको ज़बरदस्ती, आपको सस्पेक्ट समझते हुए शक की बिना पर आपको पकड़ने की कोशिश करती है। हमारा फ़र्ज़ ये है, वकला ने अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश। सर, हमारा फ़र्ज़ ये है कि हमने हर उस सिटीज़न की प्रोटेक्ट करनी है, उसकी कानूनी मुहाफ़िज़ उसका बनना है कि जिस भी बंदे को पुलिस गैर कानूनी तरीके से पकड़ने की कोशिश करेगी। हमने जो वकला ने वहाँ पर किया है, जो हमारे वकला थे, उन्होंने उस बंदे पुलिस से ये पूछा है कि आपके पास वारंट है तो दिखाएं, आपके पास कोई इसको पकड़ने का कोई एफआईआर है तो बताएं, कोई और आपके पास अंदर घुसने के वारंट हैं तो बताएं। आप किसी के वकला के चैम्बर में नहीं घुस सकते, आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो हमारी पंजाब पुलिस की पुरानी रवायत है कि वारंट के बगैर घरों के अंदर भी घुस जाते हैं, रेड करना शुरू कर देते हैं, मार तोड़, सामान को तोड़ना, ये तो उनकी पुरानी रवायत है, ये तो चलता आ रहा है। ये कैसे मतलब कि ठीक होंगे अगर इनको वकला नहीं समझाएंगे तो हम और कर क्या रहे हैं? हम इनको इसी तरीके से तो समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और आवाम हमारे ऊपर लगा देती है कि हम वकलागर्दी कर रहे हैं। अगर ये लोग मुआशरे में पुलिस अपना रोल सही तरह से अदा नहीं कर रही होती या लोगों को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रही होती, क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, किसी एक क्रिमिनल को पकड़ना होता है, उस क्रिमिनल को पकड़ने के बाद जो उसका ट्रीटमेंट होता है,
ये ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं कि किसी क्रिमिनल को पकड़ के उल्टा लटका दिया, किसी को मार मार के उसको लटका दिया, किसी को 3-3 रातें 4-4 रातें जगा ये हमारे कानून में है। किसी कानून में कोई पुलिस वाला अगर मुझे आके सामने ये बता दे कि ये सेक्शन है, ये उसका कानून है और इस कानून के तहत हम किसी भी मुलजिम को लटकाते हैं और उससे तफ्तीश करते हैं, तो मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा अगर कोई साबित कर दे इस चीज़ को। तो यानी कि ये अपनी तरफ से ये टोटके इस्तेमाल करते ये टोटके करते हैं, क्यों करते हैं ये लोग, ये क्यों इस तरह की चीज़ें इख्तियार करते हैं? आपको चाहिए कि आप एज़ पर लॉ जो आपको कानून ने बताया आप तफ्तीश करें किसी भी मुलजिम से। आप मुलजिम से पूछें कि आपने ये जुर्म किया है कि नहीं किया। अगर मुलजिम कहता है जुर्म किया है तो आप उसको अदालत में पेश करें। अगर उसने नहीं किया तो आप उसके खिलाफ शवाहिद ढूंढ के फिर उसको अदालत में पेश करें कि ये वाकई ये मुलजिम है कि नहीं है। आप विदाउट शवाहिद, विदाउट किसी जस्टिफिकेशंस, विदाउट किसी एविडेंस के आप किसी भी बंदे को पकड़ के उल्टा लटका देते हैं, उल्टा लटका के आप उसको तशद्दुद करते हैं। और आप पुलिस क्या समझती है इन चीज़ों से कि माशरे में क्या इनके लिए इज्जत बन रही है? उस्मान साहब, एक और सवाल, ये पीछे दिनों आप वीडियो देखिए कि एक पुलिस कांस्टेबल ने एक मांगने वाली खातून को झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की और पुलिस यूनिफॉर्म में, यानी कि पैंट उतारी हुई थी और पुलिस की शर्ट पहनी हुई थी, स्टार लगे हुए हैं, मतलब कि अपनी इज़्ज़त भी पामाल की उन्होंने, वर्दी की इज़्ज़त भी पामाल की। तो क्या कहेंगे, उस पर दफ़ात 376 की नहीं लगाई गई, ना तो पुलिस की मुद्दत पर उस पर FIR हुई, और FIR सिर्फ उस पर हुई जिसको फायर मारा सरकारी बंदूक से, पाँव ज़ख्मी किया, और 324 की FIR हुई है लेकिन 376 नहीं लगाएगी। क्या वजह है? हमारे जो आम आदमी के लिए हमारे सीनियर जो अफसरान है ना, वो सीनियर अफसरान ने, क्योंकि वर्दी एक ही तरह की है, उन सीनियर अफसरान ने अपने जूनियर अफसरान को भी इस तरह से बना दिया हुआ है कि कोई अगर कोई जूनियर अफसर भी पुलिस की वर्दी पहन के, किसी कांस्टेबल भी कोई यूनिफॉर्म पहन के किसी अवामी चौराहे में आता है तो अवाम यही समझती है कि पता नहीं ये कोई SP है, कोई DSP है, कोई IG है, और कांस्टेबल और IG में फ़र्क कोई नहीं है। किसी को उनको ये नहीं पता कि ये कौन है और कैसे है। अवाम अब ये जिस FIR में, इस FIR में उस लेडी को जिस तरह से उस पुलिस वाले ने नाउजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह के जिस तरह का अमल किया है, उस अमल के लिए शर्मिंदा होना चाहिए, पूरे डिपार्टमेंट को शर्मिंदा होना चाहिए कि ये वर्दी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। उसने वो जो अमल किया वो वर्दी में पहन के किया है, और उससे अगर वो लेडी के ऊपर जिस तरह से हुआ है, वो लेडी, सबसे पहले तो आप देख रहे होते हैं कि हम ये चीज़ें माशरे में देखते हैं, कोई आम इंसान किसी पुलिस वाले के अगेंस्ट खड़ा हो के कोई मुकदमा, कोई FIR दर्ज करवाने की हिम्मत नहीं रखता है। ये 90% हमारी सोसाइटी में, हमारी आवाम डरती है ना, डरती है, इनसे डरती है, थानों के अंदर जाने से डरती है कि शायद हमें ना पकड़ के बैठा ले, बेगुनाह पर्चे ना डाल दे। इन्होंने अभी तो बड़े थानों को डेवलप कर दिया है, बड़े कोशिश की है कि माहौल अच्छा बनाए, पुलिस को डेवलप अच्छा बनाएं, लेकिन उनके करैक्टर को डेवलप करें, उनके अंदर को डेवलप करें, उनकी इस्लाह करें, उनकी जो क्रिमिनल माइंडसेट है उस माइंडसेट को ख़त्म करें। कभी हम देखते हैं कोई पुलिस वाला शराब लेके जा रहा है, कभी हम देखते हैं कुछ कर रहा है, कभी देखते हैं कुछ कर रहा है। किसी पुलिस वाले की, किसी IG साहब की, किसी की आज तक ये जस्टिफिकेशन नहीं आई कि ये वाला अगर कोई हमारा कांस्टेबल ऐसे करेगा तो हम इसको ये सज़ा देंगे। रखें इनके खिलाफ सख्त सख्त सज़ाएं। IG साहब की एक की आई थी शाहिद जट, जो कि शाहिद जट कांस्टेबल था जिन्होंने बड़े बड़े अफसरान को गालियाँ निकाली, लेकिन IG साहब ने ऑफिस बुलाया और कहा कि ये वो डायरेक्टली IG साहब के ऊपर अटैक था, जिस वजह से उन्होंने बुला लिया। हालांकि IG साहब को ये चाहिए कि वो अपनी ज़ात को बाहर निकाल के उस इदारे के मुहाफ़िज़ हैं, उस इदारे के लिए काम करें, उस इदारे के लिए खड़े हों, ना कि वो एक इंसिडेंट हो गया उनकी अपनी ज़ात के लिए हो गया तो उन्होंने शाहिद जट को बुला लिया। IG साहब की जिम्मेदारी है, मैं आपके तसल्सल से कहना चाहूँगा कि हर पुलिस वाला, हर वर्दी वाला IG की जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्दी वाले का रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। IG क्यों नहीं जवाब दे रहा आके कि जी मेरा एक पुलिस वाले ने आके इस तरह से कर दिया, किसी लेडी के साथ इस तरह से कर दिया है, हम शर्मसार हैं, या मुआशरे में हम इस तरह के पुलिस वालों को या इस तरह के जो पुलिस वाले इस तरह का काम करते हैं उनको हम मिसाल बनाएंगे ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज़ ना हो। इस तरह के नहीं आए बयान, ना तो सैफुल्लाह खान न्याजी पर आए थे इस तरह के बयान। अब IG साहब थोड़े से खामोश हो गए हैं, पहले थे एक्टिव, जब कोई भी इस तरह का एक्सीडेंट होता था पुलिस की जानिब से तो IG साहब फ़ौरन से जो है ना सोशल मीडिया पर आपका स्पीच देते थे कि ये गलत किया है। शाहिद जट के बाद कभी हमने दोबारा नहीं देखा कि IG साहब ने IG साहब यहाँ तो थक गए हैं, यहाँ तो ये इनके जाने का टाइम आ गया है, जो कि अब इस तरह से पुलिस की रिफॉर्म्स के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनको चाहिए कि अपने इदारे को अच्छा करें, जिस तरह से क्रिमिनल्स को डील करते हैं, जिस तरह से लोगों को डील करते हैं, इनमें रिफॉर्म्स लेके आएँ ताकि लोग आपको देख के भागे ना, दूर से लोग आपकी इज्जत करें कि ये हमारे मुहाफिज आ गए हैं, ना कि लोग ये देखें कि कोई
कोई अब मैं क्या क्या इनको कहूँ या किस किस तरह से कहूँ, हर तरह के तो इल्ज़ाम देख रहे होते हैं हम पुलिस के ऊपर, हर तरह के इल्ज़ाम देख रहे होते हैं। किसी ने इनकाउंटर्स कर दिए, किसी ने नाउजुबिल्ला जिना के झूठी FIR कर दी, जिना की चीज़ों में शामिल हो गए, मर्डर में हो गए, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करने में शामिल हो गए, घरों में करने में शामिल हो गए। हर चीज़ में तो इन्वॉल्वमेंट है इनकी। किस चीज़ को कंडेम करेंगे ये लोग? इन सारी चीज़ों को आप लोग वापस लेके आएँ, अपने आप को मुआशरे में अच्छा बनाएं, मुआशरे में आप अपनी रिफॉर्म्स लेके आएँ ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें और आपकी इज़्ज़त करें। बहुत शुक्रिया आपका जी। हमारे साथ मतलब उस्मान साहब मौजूद थे, हाई कोर्ट के एडवोकेट थे, तो ये दिखाना ज़रूरी था। इस वीडियो को शेयर कर मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।